वो फालतू है। अद्भुत इंड स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज का प्रवचन का टॉपिक है, आप खुद से प्रेम करते हैं। ये भय इसलिए भी लगता है कि अभी मन उबा ही नहीं है इस अशांति से, इस अहंकार से अभी मन भरा भी नहीं है। मैं डरता हूँ, झिझकता हूँ कि ईश्वर के उन्माद का दावा भी अभी कैसे करूँ, कि प्रभु को पाने के लिए पागल हूँ ये भी अभी कैसे कहूँ। अभी दरवाज़ों और छतों से ये जो गिरा हुआ कारागृह है, इससे मुझे लगाव भी है। स्वतंत्रता का दावा क्या करूं? अभी इस कारागृह से मुझे मोह है। हम कहते हैं कि डर लगता है मिटने में, क्योंकि अभी अहंकार की यात्रा ख़त्म नहीं हुई। अभी अहंकार कहीं पहुंचाता नहीं, इस बात का अनुभव अभी प्रगाढ़ नहीं हुआ। अभी मैं कुछ कर गुजरूंगा ऐसी नासमझी बनी। इतनी जल्दी मैं को ना मिटाए, शायद कुछ आता ही हो। अब तक नहीं आया ये सच है, लेकिन कल आ जाए। कौन जाने परसों आ जाए, थोड़ी और कोशिश कर ले। अभी कारागृह से तुमको मोह है। जिस दिन दिख जाता है कि ये कारागृह है, कौन किसको रोक सकता है। दरवाज़ा खुला है, जिस दिन तुम तय करो उस दिन बाहर निकल जाओ। तुम्हारे भीतर परमात्मा मौजूद है, जिस दिन तय करो उस दिन जान लो। मगर अभी तुम्हें इस मैं से आशाएं हैं। उसी आशाओं के कारण अड़चन होती है, भय भी लगता है। जब तुम सुनते हो मिटना पड़ेगा तो घबराहट लगती है। अभी तुम्हारा अपने से प्रेम है और तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है। उपनिषद कहते हैं, कौन पति अपनी पत्नी को प्रेम करता है? पति अपने लिए ही पत्नी को प्रेम करता है। इस पत्नी से सुख मिलता है, मगर अपने लिए कौन पत्नी अब पति को प्रेम करती है? इस पति से सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है, ध्यान तो अपने पर है। सब यहाँ अपने को प्रेम करते हैं। यहाँ सभी लोग अहंकार की पूजा में संलग्न हैं। यहाँ सभी मंदिरों में अहंकार की पूजा चल रही है। यहाँ तुमने अपनी ही मूर्ति बना ली, उसी के सामने थाली सजाए हुए हो। तो इसीलिए तो प्रेम नहीं घट पाता है। इस अहंकार के कारण प्रेम कैसे घटे? प्रेम का तो मतलब है अब मैं नहीं। छोटे छोटे प्रेम में भी यही है। जिस दिन प्रेमी अपनी प्रेयसी से कह पाता है अब मैं नहीं तू है, और जिस दिन प्रेयसी अपने प्रेमी से कह पाती है अब मैं नहीं तू है, कह ही नहीं पाते, ऐसी भाव दशा हो जाती है, उस दिन प्रेम की किरण उतरती है। उस दिन उस छोटे से प्रेम में भी परमात्मा का बोध होना शुरू हो जाता है। मन से मुक्त होना असंभव सा लगता है। हमें पता भी नहीं चलता कि और बार बार मन कई वासनाओं में भटकना शुरू हो जाता है। बहुत सावधानी रख कर थोड़ा बहुत होश आता है, लेकिन फिर मन कल्पनाओं में बहने लगता है। मैं तुमसे ये कह ही नहीं रहा हूँ कि तुम वासनाओं को छोड़कर उनसे ऊपर उठ जाओ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि उल्टी बात कह रहा हूँ कि वासनाओं को भोग लो, तब तुम उनसे ऊपर उठ पाओगे। नहीं तो वासनाएं उठती ही रहेगी, आती ही रहेगी। मेरा जीवन पर परम भरोसा है। ये जीवन जैसा है, इसमें से कुछ भी छोड़ने जैसा नहीं है। सब अनुभव करने जैसा है। इसके अनुभव से ही गति होती है। अगर तुम बैठ गए, ध्यान की चेष्टा करने लगे और वासनाएं अतृप्त पड़ी है और मन हजार हजार वासनाओं को भोगने के लिए आतुर है। मन कह रहा है कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो। अभी तो ये दिन थोड़ा सुख देखने के लिए है। अभी तो ये दिन थोड़े शरीर का रस देखने के लिए है। अभी तो ये दिन थोड़े सौंदर्य में रंगने के लिए है। अभी तो ये गीत और नाच, अभी कहाँ ध्यान लगाए बैठे हो। मन यह कह रहा है कि अभी संसार से तो मुक्त हो लो। बहुत लोग कच्चे ही पक जाना चाहते हैं, यही अड़चन है। कच्चे ही पकने की कोशिश की, सड़ जाओगे, पकोगे नहीं। पकने दो। इतनी घबराहट क्या है, इतनी जल्दी भी क्या है?